आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो है तो बहुत छोटा, पर उसकी दुनिया समझदारी और मेहनत की मिसालों से भरी पड़ी है। तो चलिए इस नन्हे शिक्षक के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो जरा सोचिए, धरती पर सबसे छोटा पर सबसे समझदार कीड़ा कौन सा हो सकता है? क्या वो मक्खी है या मच्छर? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। जवाब है चींटी, जो हमें हर जगह दिख जाती है। सबसे छोटी है, लेकिन सबसे ज्यादा समझदार भी। मतलब एक चींटी की जिंदगी की कहानी सुनेंगे ना तो यकीन ही नहीं होगा। लोगों ने तो इन्हें पालतू जानवरों की तरह रखकर इनके रहन सहन को बहुत करीब से देखा है, और जो बातें पता चली हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए इनकी इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। चींटियों की ये जो समझदारी है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि उनके जीने का तरीका ही यही है। वो अविश्वसनीय रूप से ऑर्गेनाइज्ड और कुशल होती हैं। कभी देखा है चींटियों को एक लाइन में दीवार पर चलते हुए? वो सिर्फ चल नहीं रही होती, वो तो आपस में गपशप भी कर रही होती हैं। हर चींटी सामने से आती हुई चींटी को अपने एंटीना से छूती है, जैसे हेलो बोल रही हो। यही है उनका बात करने का तरीका। चींटियों की भी घर होते हैं, जिन्हें हम बाम्बी या एंटिल कहते हैं। पर ये सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं होता। अरे ये तो पूरा एक शहर है, एक मेट्रोपोलिस, एक हलचल भरा महानगर। अगर हम कभी किसी बाम्बे के अंदर झांक पाएं तो देखेंगे कि वहां सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते बने हुए हैं। और कुछ भी ऐसे ही नहीं बना है, हर चीज का एक खास मकसद है जो पूरी कॉलोनी की जरूरतों को पूरा करता है। मतलब इनकी सिटी प्लानिंग तो देखिए। छोटे बच्चों, जिन्हें ग्रब कहते हैं, उनके लिए नर्सरी है, खाना जमा करने के लिए गोदाम है, मजदूरों के रहने के लिए अलग क्वार्टर, और सैनिकों के लिए तो अलग से बैरक तक हैं। सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो हुई घर की बात। अब देखते हैं इनके समाज को, इनके सोशल स्ट्रक्चर को। चींटियों के समाज में हर किसी का एक रोल फिक्स है, और सब अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। यहाँ काम का बंटवारा एकदम साफ है। जो वर्कर चींटियां हैं, उनका काम है खाना ढूंढना और बच्चों की देखभाल करना, और जो सोल्जर चींटियां हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, अपनी कॉलोनी को बचाना। कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। और कमाल की बात यह है, कभी किसी वर्कर ने सोल्जर के घर में रहने की कोशिश नहीं की, और ना ही कोई सोल्जर कभी खाना ढूंढने निकला। सोचिए कितनी शांति से चलती है इनकी जिंदगी। हर कोई अपना काम पूरी समझदारी और बहादुरी से करता है, बिना लड़े झगड़े। चलिए अब एक चींटी की पूरी लाइफ जर्नी देखते हैं। और ये कहानी शुरू होती है रानी चींटी से, जो पूरी की पूरी कॉलोनी की माँ होती है। 15 साल। सोचिए, एक इतने छोटे से कीड़े की उम्र 15 साल होती है। ये रानी चींटी अपनी शादी की उड़ान के बाद अपने पंख तोड़ देती है, और फिर बस अंडे देती है। पूरी की पूरी आबादी की शुरुआत इसी से होती है। तो होता यह है कि अंडों से निकलते हैं ग्रब्स, फिर वॉकर चींटियां उन्हें खिलाती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, यहाँ तक कि धूप लगवाने और एक्सरसाइज के लिए बाहर भी ले जाती हैं। फिर ये ग्रब कुकून बन जाते हैं, और कुछ हफ्तों बाद एक नई परफेक्ट चींटी बाहर निकलती है, जो दुनिया में आने के लिए तैयार है। तो रानी से शुरू हुआ ये सफर एक नई चींटी के जन्म पर पूरा होता है। और जैसे ही ये नई चींटियां बाहर आती हैं, इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पुरानी चींटियां इन्हें इनके काम सिखाती हैं कि कौन वर्कर बनेगा, कौन सोल्जर, और कुछ ही हफ्तों में ये भी काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चींटियों की दुनिया में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हैरान कर देंगी। चलिए देखते हैं कि हम इस छोटे से टीचर से और क्या-क्या सीख सकते हैं। एक सवाल है, क्या चींटियां अपने घरों में दूसरे जीवों को भी रखती हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब आपको चौंका देगा। एक बाम्बे सिर्फ चींटियों का घर नहीं होता। पता है, ग्रीन फ्लाई को चींटियों की गाय कहा जाता है। ये चींटियां इस कीड़े को पालती हैं और उसे शहद जैसा मीठा रस देने के लिए ट्रेन करती हैं। वो अपने एंटीना से उसे बिल्कुल वैसे ही दूधती हैं जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं। मतलब ये तो बाकायदा फार्मिंग करती हैं। तो आखिर हम इन चींटियों से क्या सीख सकते हैं? अरे बहुत कुछ। कड़ी मेहनत, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी, डिसिप्लिन, साफ सफाई, छोटों की देखभाल, और सबसे बढ़कर अपने घर, अपनी जमीन के प्रति एक मजबूत वफादारी। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना इन छोटी सी चींटियों ने? हो सकता है
हमने सीखा तो बहुत कुछ हो, लेकिन उस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा नहीं है। ऐसा लगता है हमें अभी भी इस नन्हे से टीचर से बहुत कुछ सीखना बाकी है।